अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे और सर्दियों को कर रहे होंगे जी खूब इन्जॉय। तो आज जी अम्मियाँ जो हैं वो तैयार हो जाएं और बड़ी बहनें भी तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगे हैं ना, वो रेसिपी उन बिगड़े बच्चों के लिए है जो ये कहते हैं कि हमने जो है प्याज और टमाटर नहीं खाना, हमें नहीं पसंद, सालन ऐसा ना हो, सालन वैसा ना हो। तो आज हम आपको एक ऐसी क्विक रेसिपी बनाना सिखाएंगे जिसके बाद आपके बच्चे आपसे हमेशा वही डिमांड करेंगे। तो चलिए जी चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ ले लिए जी मैंने 5 से 7 आलू। उसके बाद मैंने उन्हें कर लिया अच्छे से पील ऑफ और कर लिया मैंने वॉश। उसके बाद मैंने इनको कर लिया लंबा लंबा सा स्लाइस। नेक्स्ट जो है हमने लिए यहाँ पे आपकी फ्रिज के 2 बड़े इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो हमेशा फ्रिज में पड़े हुए होते हैं। ये है जी हरी मिर्च और धनिया। उसके बाद मैं लेती हूँ एक चॉपिंग बोर्ड। इस पे हम करेंगे सब्जियों को चॉप चॉप चॉप। तो चॉप करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है ताकि आपकी जो है रेसिपी उसके अंदर जान आ सके। इसलिए हमने क्या किया है, हमने आलूओं को पहले लंबा लंबा से स्लाइस किया। उसके बाद हर स्लाइस को हाफ करके हमने सारे के सारे आलूओं को कर लेना है क्यूब्स में कट। क्यूब्स में क्यों कट करना है और ये मैं आपको क्यों ज़ोर दे रही हूँ इस बात पे, वो इसलिए कि अगर आप इसको क्यूब्स में कट नहीं करेंगे तो आपकी रेसिपी की जो शक्ल है वो बिगड़ जाएगी और बच्चे इसको खाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपके बच्चों का रास्ता जो है वो आपके हाथों से होके ही जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने हाथों का जादू जो है वो जगाना शुरू कर दें और KSM फूड सीक्रेट्स की रेसिपीज़ को फॉलो करें और जीत लें अपने सब घर वालों का दिल। तो यहाँ है जी आलू, हम इनको कर रहे हैं जी चॉप। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही चॉप करना है। और आलू जो हैं वो भरपूर चीज़ें अपने अंदर छुपाए हुए हैं, भरपूर फ़ायदे अपने अंदर छुपाए हुए हैं। जो बच्चे आपके कुछ नहीं खाते आप उन्हें आलू दे सकते हैं, जो बच्चे पतले हैं आप उन्हें आलू दे सकते हैं, जो बच्चे मोटे हैं वो भी आलू खा सकते हैं। ये एक मिथ है कि बच्चे जो हैं जो मोटा होता है वो आलू नहीं खा सकता, आलू से और मोटापा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इसका सीक्रेट भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। आपने क्या करना है जी, आलूओं को काटने के बाद ना उन्हें अच्छे से कर लेना है वॉश दोबारा से। बेशक आपने पहले वॉश किए हैं, वॉश कर लेना है। जब आप इनको वॉश कर लेंगे ना तो उससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा स्टार्च जो है ना वो सारा का सारा निकल जाएगा। और जब एक्स्ट्रा स्टार्च ही निकल गया भाई तो क्या रह गया पीछे, मोटापा। तो यहाँ देखिए जी, उसके बाद हम कर रहे हैं सब्जियों को चॉप। मैंने यहाँ पे धनिया को अच्छे से चॉप कर लिया है, ठीक है। आपने भी इसको बिल्कुल चॉप कर लेना है। हाँ, अगर आपके बच्चों को धनिया भी नहीं पसंद तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल जो है मैंडेटरी नहीं है। हाँ, ये है कि ये आपके सालन में किसी भी चीज़ में 4 चांद ज़रूर लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए जी, मैं हरी मिर्चों को डाइस कर रही हूँ। मैंने इनको डायगनल डाइस किया है, मतलब जूलियन कट में डाइस किया है। उसके बाद हमने लिया जी यहाँ पे 4 से 5 चम्मच ऑयल के। तो 4 से 5 चम्मच ऑयल के जो हैं उनके अंदर मैंने डाल दिए डायरेक्ट हरी मिर्ची। हरी मिर्ची में करूँगी थोड़ा सा फ्राई ताकि इनका कलर हो जाए थोड़ा सा लाइट। और जैसे इनका कलर लाइट हो जाएगा तो उसके बाद ये ब्राउन होने में टाइम नहीं लगाएंगी, तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। यहाँ देखें जी, डार्क थी वो लाइट हो गई है हरी मिर्च, और उसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी जो है मुरझा भी गई है उसकी स्किन। तो ये निशानी होती है कि जी आपकी हरी मिर्च जो है ना वो अबाउट टू जलिंग है। तो आपने उसको जलने नहीं देना और आपने इसे जलने से बताना है जी। उसके बाद मैंने डाल दिए जिसके अंदर आलू और इन्हें कर दूंगी मैं अच्छे से मिक्स। और आपने ख्याल रखना है कि कोई चीज़ जले नहीं। ये देखें जी, हरी मिर्चों की स्किन जो है वो थोड़ी थोड़ी सी वाइट होना स्टार्ट हो गई है। ये जब तक आलू पक जाएंगे ना तो हरी मिर्चें जो है थोड़ी ज़्यादा मुरझा जाएंगी, तो आपके बच्चों को हरी मिर्च फील नहीं होगी। सालन में उसका टेस्ट ज़रूर आ जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा फील नहीं होगी। अच्छा जी, आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि मैंने हरी मिर्चें बहुत कम डाली हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ, और जब रेसिपी बनाना सिखाते हैं तो जिसको जहन में रखा हुआ होता है उसी के लिए उसी को सोच के रेसिपी बनाई जाती है। तो मैंने छोटे बच्चों को सोचा तो मैं उनके हिसाब से बना रही हूँ ये रेसिपी। तो यहाँ डाला जी मैंने 2 टीस्पून जो है वो ज़ीरा, ये भुना हुआ ज़ीरा, ठीक है। आप कुटा हुआ ज़ीरा भी डाल सकते हैं। यहाँ डाल रही हूँ मैं हस्बे ज़रूरत नमक, मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच डाला है। उसके बाद है जी मेरे पास भुना कुटा धनिया, मैंने यहाँ पे डाले हैं 2 चम्मच धनिया के। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें कटर मिर्च। कटर मिर्च जो है वो मैं 1 चम्मच के करीब डाली है मैंने। वो ऐसे लग रहा है कि मैंने 1.5 डाला है, बट ये 1 ही चम्मच है क्योंकि मैंने पहले वाले चम्मच में बहुत थोड़ी सी मिर्ची ली थी। उसके बाद जी
एक और इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आपके बच्चों को ज़्यादा मिर्ची नहीं पसंद तो आप कटर मिर्च को जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। दादड़ी मिर्च अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद जी इन आलूओं की ये शर्त होती है कि जब आप इन्हें पकाएं तो ये सफ़ेद रहने चाहिए, ये लाल रंग के नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब चीज़ लाल हो जाती है ना तब कुछ बच्चे जो हैं वो ऑफेंड हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आता है कि ये सालन कैसा है, हर सालन लाल क्यों होता है। तो उस सवाल का जवाब यही है कि आप जो है हरी मिर्ची डालना शुरू कर दें और आपके बच्चों को आपके सालन की प्रेजेंटेशन पसंद आना शुरू हो जाएगी और वो इसे शौक़ से खाना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ जी आलू हो गए हैं तैयार, सॉफ्ट भी हो गए हैं, मिक्स भी हो गए हैं, टूटे भी नहीं हैं ज़्यादा। ऑब्वियसली फ्राई होने के बाद थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, जब आप चम्मच हिलाएंगे तो वो थोड़े से डी शेप होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। आप देख सकते हैं रेसिपी के अंदर आप अगर हर एक स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ है जी जादुई मसाला, चाट मसाला। ये पेड पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं है, ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। हर रेसिपी के अंदर मेरे ख्याल से हर भुने हुए सालन में मैं ये डाल के खाती हूँ और ये बहुत मज़े का है। ये टेस्ट को इतना इन्हांस कर देता है कि बहुत ज़्यादा, और ये आपकी डाइजेशन को भी फास्ट कर देता है। तो यहाँ देखें जी मैं डाल रही हूँ जी आलू, आपके लिए डिश आउट कर रही हूँ उनको। उम्मीद करती हूँ जी आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। हमारी रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करें। हर वीडियो पे आपका कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, वो हमें जो है वो स्ट्रेंथ देता है कि हम आपके लिए और वीडियोस जो है वो लाते रहें। तो जी जुड़े रहें KSM फूड सीक्रेट्स के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।